मैं निकला गुड लेके। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है हरेंद्र सर। आज हम पढ़ेंगे बीज गणित। क्या पढ़ेंगे? बीज गणित। इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है? इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 9 प्लस 8 के स्क्वायर। ठीक है, ये इंटू है 9। ये मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा बी है। इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये हमारा ए, ये बी। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे पूछ रहा है ए स्क्वायर, हमारा एक ए का मान कितना है? 9 है। 9 के स्क्वायर प्लस है तो प्लस, कह रहा है कि बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? 8 है। यहाँ पे 8 के स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए हैं। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस दिया जाएगा। 2, ये जो 2 है 2 का 2 लिखाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए का मान कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे ए का मान कितना है? 9 है। यहाँ पे कुछ भी निशान है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आएगा। ठीक है, अब बी का मान पूछ रहा है, बी का मान कितना? 8 है। तो यहाँ पे हम ए का मान कितना पहले 9 है और बी का मान कितना है? 8 है। ये डाल देंगे, बस ये समझाने के लिए लिखे थे ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या करें? स्क्वायर करेंगे तो 9 81, 9 9 में गुणा, 9 के पावर 2 है तो यहाँ पे कौ गो 9 है? 2 गो 9 है। ठीक है, 9 के पावर 2 है तो यहाँ पे 9 गो 2 है। ठीक है ना, ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे 8 के पावर 2 है तो यहाँ पे 2 गो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? 81 हो रहा है। 9 81 प्लस 8 8 64 प्लस, इन तीनों को एक साथ गुणा करेंगे। इन तीनों को हम एक साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा? 9 दूना 18, 18 8 है 144। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7 प्लस 5। ठीक है, ये हमारा ए का मान है, ये बी का मान है। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्या करेंगे? ये ए है, क्या कर रहा है? ए का मान कितना है? 7। 7 के स्क्वायर, 2 कहाँ से आ रहा है? सूत्र जो है, सूत्र, इस सूत्र से ए का मान कितना है? ए के स्क्वायर, ए का मान कितना है? 7 है। बी का मान पूछ रहा है, बी का मान कितना है? 5 है। 5 के स्क्वायर हो जाएगा, तो बी के पावर 2 है तो यहाँ पे 5 के पावर 2 होगा। ठीक है, प्लस 2 गुणे 2 हमेशा रहेगा क्योंकि सूत्र में ही बोल रहा है, 2 हमेशा रहेगा। ए का मान कितना है? 7 है। बी का मान कितना है? 5 है। बी का मान कितना है? 5 है, ध्यान दीजिएगा। इसका भी स्क्वायर करना 7 7 है 49 प्लस 50 25 प्लस, इन तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7 में 14, 14 5 70। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा भी जाता है, नहीं जोड़ेंगे भी तभी चलेगा। आंसर हो जाएगा, आंसर है। अगर इसमें x आ जाए, ऐसे x प्लस 4 आ जाए, x नहीं y प्लस 2 आ जाए तो कैसे बनेगा? मन में सवाल उठ रहा होगा। यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ x प्लस 2 बटा 4 आ जाए, चाहे 9 प्लस 5 बटा 4 आ जाए, तो कैसे बनेगा? इन चारों को फिर से हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, चैनल है गरीब का सपोर्ट कीजिए। हम बोलना नहीं चाहते थे, ठीक है, बोल दिए। हम इसमें पहला देखेंगे इस क्वेश्चन, ये वाला। x प्लस
2/4 सेम प्रोसेस रहेगा। ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। तो ए का मान कितना एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब कह रहा है बी का मान 2/4 है, तो हम यहाँ पे 2/4 लिखेंगे। ऐसे सेम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का 2 रहेगा हमेशा, ठीक है, इनटू, अब कह रहा है ए का मान एक्स है प्लस बी का मान 2/4, 2/4 है तो 2/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, कटा भी सकते हैं, बाटा है ना, तो 2 गुना के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, कट गया। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो प्लस इसका स्क्वायर करेगा तो 2 गुना के 4 हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर करेगा तो 4 का 16 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। 2/4 का स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 होगा, बटा 4 गुणे 4 होगा, तो इस गुणा करने 2 गुना के 4 है, 4 के 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस स्क्वायर किया गया है। देखिए प्लस है तो प्लस आ गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका गुणा करेंगे x2 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बटा 2 हो जाएगा, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखेंगे दूसरा देख लेते हैं, ये वाला x+4, अगर x+4 आ जाए तो कैसे बनेगा। x+4 आ जाएगा तो ये कैसे बनेगा, देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 4, कैसे आया, आइए हमारा ए के मान है, बी का मान है, सूत्र से देखेंगे ना एकदम, ए का मान x, बी का मान 4 प्लस 2 गुणे ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा ए का मान कितना है, यहाँ पे यहाँ पे मान लिखा गया है बी का, तो क्या हो जाएगा, ए का मान x है और बी का मान 4 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का 4 का 16 प्लस इन तीनों के एक साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x में गुणा करेंगे, 2x में गुणा करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 दुना के 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दुना के 8, यहाँ पे 8x लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना। हम बोले थे इस प्रकार से 9 + 5/4 आ जाए तो कैसे बनेगा, ऐसा मन में सवाल उठ रहा था ना कि कैसे बनेगा। तो ये देखिए, ये का मान हो जाएगा, बी का मान, ए का मान कितना है 9x प्लस 9 के स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 5/4 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है 9 है, गुणे बी का मान कितना है 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटा देंगे, 2 दुना के 4 तो एकम 2, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 81 प्लस 5 के स्क्वायर कितना होगा 50 25 और 4 का कितना होगा 4 का 16 प्लस 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 5 45, बाटा में कितना है 2 है तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर 9 के अगर ऐसे सवाल उठाएगा मन में कि सर 9 की जगह पर अगर y आ गया तो कैसे होगा, 9 की जगह पर y आ गया तो कैसे होगा, तो देखेंगे यहाँ पे जहाँ 9 रखे थे वहाँ पे y डाल देंगे, ओनली यहाँ पे y डाल देंगे, यहाँ पे भी y डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे y के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे
5y हो जाएगा, बस सिंपल सी आंसर हो जाएगा। आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, बता देते हैं क्या सवाल है मन में। 2/4 प्लस x/4 अगर इस प्रकार से आ गया तो कैसे बनेगा सर जी? समझ में आया? ऐसा हालांकि आता नहीं है कभी, लेकिन बाई चांस आ गया तो ये भी बता देते हैं। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ठीक है। ए का मान कितना है? 2/4 के स्क्वायर प्लस डी का मान कितना है? x/4 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2/4 गुणे बी का मान कितना है? x/4, ठीक है। क्या ये कटेगा? यहाँ पे देखते हैं, इसका स्क्वायर का 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 चौके 16 प्लस x का स्क्वायर बटा 4 चौके 16 प्लस यहाँ पे कटाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, खत्म हो गया। क्या बचा है? x/4 आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए इतना ही।